सुनिए जी, मैं जा रही हूँ बाहर कुछ अनाज लाने। आप मिंटू का ख्याल रखिएगा। नहीं टूनी, तुम मत जाओ, मैं जा रहा हूँ। तुम कहाँ अनाज की तलाश में जाओगी? अरे नहीं, आप चिंता मत करो, मैं अनाज का जुगाड़ कर लूँगी। आप बस अपने सेहत का ख्याल रखिए। आपकी तबीयत जब तक सही नहीं होती, मैं ही अनाज लाने जाऊँगी। लेकिन टूनी, तुम इस बड़े से जंगल में कहाँ जाओगी? लेकिन बेकिन कुछ नहीं, आप बस बंटी का ख्याल रखिए। तुमसे कौन जीतेगा? ठीक है, जाओ, लेकिन अपना ध्यान रखना। टूनी अनाज की तलाश में जा रही थी कि तभी वह देखती है कि गौरी कौवी और बुलबुल आपस में बातें कर रही थी। टूनी उसके पास जाती है। अरे बहन, इतनी गंभीरता से क्या बात हो रही है? कुछ नहीं बहन, बस अपना दुख सुख चल रहा था। वैसे टूनी, तुम इस जंगल में कहाँ जा रही हो? मैं तो बस अनाज की तलाश में जा रही थी। लेकिन टूनी, तुम इस घने जंगल में कहाँ जाओगी? वैसे भी तुम तो इस जंगल के बारे में कुछ जानती भी नहीं हो, और अनाज लाने के लिए तुम्हारा पति बंटी तो है ना? हाँ बहन, लेकिन बंटी जी की तबीयत कुछ दिनों से बिगड़ गई है, और अगर वो अनाज की तलाश में जाएंगे तो और तबीयत बिगड़ जाएगी। इसीलिए मैं ही अनाज की तलाश में चलती। लेकिन देखना टूनी, तुम जंगल में ज्यादा अंदर मत जाना, क्योंकि सब शिकारी चील जंगल के अंदर ही रहते हैं। अगर जंगल के अंदर चली गई तो वह तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और एक बात जान लो, कल से एक शिकारी चील हमारे इलाके में आ गया है। उस चील से अपने बच्चों का ध्यान रखना। हाँ बहन, मैं अपना ख्याल अच्छे से रखूंगी, तुम सब चिंता मत करो। टूनी वहाँ से चल देती है। टूनी अनाज की तलाश में जा रही थी तो वह देखती है कि कालू एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। टूनी उसके पास आती है। अरे कालू भैया, आप यहाँ क्यों छुपे हो? चुप टूनी, धीरे से बोलो। शिकारी चील हमारे आसपास है। अगर वो तुम्हारी आवाज सुन लेगा तो वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। वैसे ये बताओ, तुम जा कहाँ रही हो? कालू भैया, मैं अनाज की तलाश में जा रही थी। लेकिन टूनी, अनाज लाने के लिए बंटी भाई है ना? हाँ कालू भैया, लेकिन उनकी तबीयत सही नहीं है, इसीलिए मैं चली आई। कोई बात नहीं टूनी, अभी हमें ये सोचना है कि हम इस चील से कैसे बचें। रुको कालू भैया, मैं देखती हूँ कि चील गया है या अभी नहीं। टूनी बाहर निकलकर देखती है कि चील उधर से चला गया था। चलो कालू भैया, जल्दी से निकल चलते हैं। लगता है अभी शिकारी चील दूसरी तरफ चला गया है। टूनी और कालू अपने अपने काम में चल देते हैं। टूनी आगे आकर देखती है कि मिंटू तोता एक जाल में फंसा हुआ था। टूनी आकर जाल को काट देती है। अरे टूनी, अच्छा हुआ तुम सही समय पर आ गई, नहीं तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टूनी। अच्छा वो सब तो ठीक है मिंटू, लेकिन तुम इस जाल में कैसे फंस गए थे? पता नहीं टूनी, मैं आसमान में उड़ते हुए जा रहा था, तभी एकाएक मेरे सामने ये जाल आ गया और मैं इसमें फंस गया। ये जाल जरूर कोई इंसान ने बिछाया होगा ताकि हम पक्षियों को आसानी से पकड़ लें। चलो मिट्टू भैया, हम यहाँ से जल्दी चलते हैं, कहीं इंसान ना आ जाए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है टूनी, लेकिन तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? मिट्टू, मैं अनाज की तलाश में जा रही हूँ। लेकिन अनाज लाने तो बंटी जाता है। हाँ, लेकिन उनकी तबीयत सही नहीं थी, जिसके चलते वो आज अनाज लाने नहीं आए। वो घर पर मिंटू के साथ हैं। ठीक है टूनी, चलो अब हम चलते हैं। टूनी और मिंटू चले आते हैं। टूनी को अनाज की तलाश करते करते रात हो गई। कैसे भी करके टूनी कुछ अनाज की जुगाड़ कर लेती है। टूनी अनाज लेकर घर की तरफ चल देती है। टूनी जा रही थी, तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। टूनी एक पेड़ की डाल पर छुप जाती है। इधर बंटी टूनी के आने का इंतजार कर रहा था। पता नहीं टूनी अभी तक आई क्यों नहीं, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। हे भगवान, तुम टूनी की रक्षा करना। कुछ देर बाद मुझे टूनी को देखने जाना चाहिए। पता नहीं टूनी इस बारिश में कहाँ फंसी होगी। देखो मिंटू, मैं तुम्हारी माँ टूनी को लाने जा रहा हूँ, तुम घर से बाहर मत निकलना। लेकिन पापा, इस बारिश में मुझे बहुत डर लग रहा है, और मेरे दोस्त कह रहे थे कि इस जंगल में कोई शिकारी चील आया है जो बच्चों को मारकर खा जा रहा है।
पापा मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। हाँ मिंटू, तुम्हारी बात भी सही है। चलो मैं तुम्हें कालू कौवे के घर कर दूंगा, तुम वहाँ बिना किसी डर के रह सकते हो। बंटी मिंटू को कालू के घर लाता है। कालू भाई, मैं अपने बेटे मिंटू को आपके घर छोड़कर टूनी की तलाश में जा रहा हूँ, तुम मिंटू का ख्याल रखना। ठीक है बंटी भाई, तुम निश्चिंत होकर जाओ। और हाँ, एक बात और, टूनी अनाज की तलाश में जंगल के पूर्व दिशा में गई है। ठीक है कालू, मैं चलता हूँ, और ध्यान रहे मिंटू घोंसले से बाहर न जा पाए। बंटी टूनी को खोजने चल देता है। कुछ देर बाद टूनी मिल जाती है। अरे टूनी, सही हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, चलो जल्दी घर चलते हैं। लेकिन आप इस बारिश में क्यों आए? इस बारिश में भीगने से आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। टूनी, अभी तुम मेरी तबीयत का चिंता छोड़ दो और चलो जल्दी घर चलते हैं, क्योंकि रात में शिकारी घूमते रहते हैं। टूनी और बंटी घर चले आते हैं। सुबह होते ही टूनी बाहर घूम रही थी कि तभी वह देखती है कि बुलबुल चिड़िया रो रही थी और पिंकी वहाँ खड़ी उसे चुप करा रही थी। टूनी उसके पास आती है। अरे बुलबुल बहन, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं टूनी, कल मैं अपने बच्चे को घोंसले में छोड़कर अनाज लाने गई थी, तभी शिकारी चील ने मेरे बच्चे को मारकर खा गया। इन शिकारी चीलों का कोई तो उपाय करना होगा। लेकिन ये शिकारी चील रहते कहाँ हैं? पता चला है कि सब शिकारी चील पुरानी गुफा में रहते हैं। देखो पिंकी, हमें इन चीलों को मारने के लिए एक और चील की जरूरत है। क्या तुम दोनों को किसी चील के बारे में पता है? अरे हाँ टूनी, कुछ दिनों से हमारे आसपास एक चील घूम रही है। हाँ पिंकी, कल कालू भैया ने भी उसे देखा था। ठीक है बहन, मैं चलती हूँ। टूनी कालू कौवे के पास चल देती है। अरे कालू भैया, क्या चल रहा है? कुछ नहीं टूनी, बस यही सोच रहा था कि इस जंगल में क्या हो गया है। रोज किसी न किसी पक्षी का हत्या हो जाता है। हाँ कालू भैया, ये तो आप सही बोल रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं कालू भैया, मैंने एक तरकीब निकाली है जिससे ये चील आपस में ही लड़ जाएंगी। ऐसी क्या तरकीब है टूनी? आप बस देखते जाओ कालू भैया। टूनी जाकर एक ऊंचे से पेड़ पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद एक चील टूनी को देख लेती है। चील टूनी के पास आती है। अरे वाह, आज तो मेरा दिन ही बन गया। बिना किसी मेहनत के मेरा शिकार मेरे सामने है। चील टूनी को पकड़ लेता है। अरे चील जी, मुझे छोड़ दीजिए, मैं पहले ही एक चील की भोजन बन चुकी हूँ। अगर उसे पता चल गया तो आपको भी नहीं छोड़ेगा। उस जंगल में मेरे से ज्यादा ताकतवर कोई चील नहीं है। फिर तुम किस चील की बात कर रही हो? मेरे से ज्यादा ताकतवर कोई चील नहीं है, फिर तुम किस चील की बात बोल रही हो? मुझे बेवकूफ़ समझी हो क्या? मैं तुम्हारी बात में नहीं आने वाला। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। अगर विश्वास नहीं होता तो चलिए हमारे साथ। ठीक है चलो, लेकिन कोई चालाकी मत करना, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। टूनी चील को लेकर पुरानी गुफा के पास चली आती है। पुरानी गुफा में एक चील पहले से ही बहुत भूखा था। बहुत अच्छा चिड़िया, तुम सही समय पर आई हो। चील टूनी की तरफ जैसे ही बढ़ता है कि दूसरा चील रोक देता है। रुको, ये मेरा शिकार है, इसे मेरे अलावा कोई नहीं खा सकता। इसे मैंने पकड़ा है और मैं ही खाऊंगा। लेकिन ये इलाका मेरा है, इस इलाके में आने वाला कोई भी पक्षी मेरा भोजन बनता है। सुनो, ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। आप दोनों में जो ज्यादा ताकतवर होगा वही मुझे खाएगा। अरे इसे तो मैं एक झटके में मार डालूंगा। तो आजा, आज देख ही लेते हैं कि आखिर कौन ज्यादा ताकतवर है। और यह कहकर दोनों चील आपस में लड़ जाते हैं। दोनों चील का शरीर खून से लथपथ हो जाता है और वह जमीन पर गिरकर मर जाते हैं। टूनी आकर सबको सब बात बताती है। वाह टूनी, आज तुमने तो वह कर दिखाया जो किसी पक्षी के बस की बात नहीं थी। चलो अच्छा हुआ, अब कम से कम हम आज़ाद तो हो सके। और इस तरह से सब पक्षी फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं।